हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब। मैं लेकर आया हूं आपके लिए 13 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, Which Indian state became first to implement national education policy at pre-primary level? ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आपका 2020 में अनाउंस की गई थी। ठीक है, और जिसका मेन मोटो था कि इंडियन एजुकेशन फील्ड में क्या करिए, रिफॉर्म लेकर आए, उसका करिकुलम में थोड़ा सा चेंज लेकर आए और ये जो है हर स्टेट को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया है, ये यहाँ पर है उत्तराखंड। तो सही आंसर होगा उत्तराखंड, जिन्होंने क्या किया है, प्री प्राइमरी लेवल पर ये जो है इंप्लीमेंट कर दिया है इन्होंने। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तब ही क्या हुआ था, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पर इन्होंने जो 12 जुलाई को क्या किया है, इंप्लीमेंट ये किया है। और यहां पर इस चीज को इन्होंने रखा है नाम बाल वाटिका, बाल वाटिका। और ये 4457 आंगनवाड़ी सेंटर पर अभी क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, इंप्लीमेंट होने वाला है। तो चलिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, हु बिकेम फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 150 ओडीआई विकेट्स। 150 ओडीआई विकेट्स, ओडीआई इज फॉर वनडे इंटरनेशनल्स, यानी 50-50 ओवर की जो गेम होती है क्रिकेट में, उसमें 150 विकेट लेने वाले जो है सबसे फास्टेस्ट इंडियन कौन बन चुके हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव या भुवनेश्वर कुमार। तो सही आंसर होगा मोहम्मद शमी। देखिए, 80 मुकाबलों में मतलब 80 मैचेस में 150 विकेट ले चुके हैं मोहम्मद शमी। पुराना जो रिकॉर्ड था वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कि कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि इन्होंने किसको सरपास किया है, मतलब किसको पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो जो पुराना रिकॉर्ड था वो था इंडियन फास्ट बॉलर अजित अगाकर का, जिन्होंने 97 मैचेस में क्या किया था, 150 विकेट लिए थे। और अब मोहम्मद शमी ने कितने मैचेस में लिए हैं, 80 मैचेस में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्टेट डिसाइडेड टू रीजॉइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, नाम से पता चल रहा है फसल बीमा, यानी फसल पे जो है आपको बीमा मिलेगा, यानी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये आपकी है। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर क्रॉप पे जो है वो ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कौन से स्टेट ने रीजॉइन करने का सोचा है, रीजॉइन का मतलब क्या है कि पहले होगा फिर उसने छोड़ दिया होगा और अब सोचा है कि हम क्या करें, फिर से ज्वाइन करें। तो ऐसा स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि जो ये खरीफ सीजन आ रहा है 2022 का, इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वापस जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इस वजह से ना 40 लाख जो है फार्मर्स, 40 लाख फार्मर्स जो है उनको अपने क्रॉप पर क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसको लेफ्ट क्यों किया था, 2020 में इसको लेफ्ट कर दिया था। और उन्होंने रीजन दिया था कि यहाँ की जो प्रीमियम प्राइजेस है, ठीक है, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आपको भरना होता है उसकी जो प्राइजेस है वो जो है बहुत हाई है, इसलिए इन्होंने इसको छोड़ दिया था। पर अब बोल रहा है कि रीज्वाइन करेंगे। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली पीएम मोदी अनवील नेशनल एम्बलम कास्ट ऑन द रूफ ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, व्हाट इज इट्स वेट एंड हाइट। देखिए, ये तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल सवाल पूछ लिया। नेशनल एम्बलम जो है नया जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग पर उसका स्टैचू बना है, ये सब सब कुछ हमें पता है। पर यहां पर पूछ लिया उसका वेट और हाइट क्या है। तो यहां पर सही आंसर होगा, उसका वेट है 9500 किलो और 6.5 मीटर्स जो है उसकी हाइट है। तो ये आपको याद रखना होगा कि भाई उसका वेट कितना है, 9500 किलोग्राम्स। और हाइट जो है वो कितनी है, 6.5 मीटर्स। पूरी तरीके से ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से ब्रॉन्ज से बना हुआ है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसको सपोर्ट करने के लिए जो बनाया गया सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वो जो है वो 6500 किलो का है, जो कि सिल्वर से बना है। सॉरी, सिल्वर नहीं, स्टील, जो कि स्टील से बना है। और ये जब अनवील हुआ था यहाँ पर आपके मोदी जी मौजूद मौजूद थे। फिर आपके जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है ओम बिरला, ये यहाँ पे प्रेजेंट थे। और आपके जो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है हरदीप सिंह पुरी, ये भी यहाँ पर जो है प्रेजेंट थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस इवेंट से और रैशनल एम्बलम के रिलेटेड बता दी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन हाईवे।
ठीक है। एलिवेटेड अर्बन हाईवे जो है एलिवेटेड का मतलब होता है जमीन से थोड़ा ऊपर, ठीक है। ये अगर जमीन है तो थोड़ा ऊपर चल रहा है ऐसा हाईवे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिया में कहां पर बनेगा? दिल्ली एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, तो सही आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये जो है ज्वाइन करेगा आपका द्वारका ऑफ दिल्ली से, दिल्ली में जो द्वारका है वहां से लेकर गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, इस जो है वो ज्वाइन करेगा। इसके बीच का अंतर कितना है? 29 किलोमीटर्स, और इसको बनाने में कितना पैसा लग रहा है? 9,000 करोड़, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, इसी को ना नदन पेरिफेरल रोड भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में नदन पेरिफेरल रोड मिल जाए तो भी कोई गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच एयरपोर्ट इज बीइंग बिल्ट एज इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है इंडिया का सबसे पहला कहां पर बनाया जा रहा है? मतलब अभी बन रहा है, बन के रेडी नहीं है, लेह में है, ठीक है। लेह में बनाया जा रहा है। लेह का जो एयरपोर्ट है यहां पर ये लोग जियोथर्मल सिस्टम इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं, और साथ में यहां पर ये सोलार पीवी प्लांट भी लगाएंगे। मतलब ये हाइब्रिड वर्जन रहेगा जियोथर्मल सिस्टम और सोलार पीवी प्लांट का। और यहां पर क्या होगा, इस वजह से हीटिंग और कूलिंग जो होती है, हीटिंग एंड कूलिंग ये जो होती है एयरपोर्ट्स में, ये जो है इसके कंट्रोल में रहेगी, और इस वजह से आपका जो कार्बन एमिशन होगा वो भी कंट्रोल में रहेगा। कार्बन एमिशन जो है वो भी आपका कंट्रोल में रहेगा, और यहाँ पर कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कहां पर? लेह में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 कौन जीता है? तो सही आंसर है यहाँ पे चार्ल्स लेक्रेक, ठीक है। चार्ल्स लेक्रेक जो है ये फर्स्ट आए हैं ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में, मैक्स वेस्टरपन जो है वो सेकंड आए हैं, और हैमिल्टन जो है वो थर्ड आए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है चार्ल्स लेक्रेक की जो है वो थर्ड ऑफ दिस सीजन है, ठीक है। ये सीजन का मतलब 2022 के सीजन का थर्ड जो है ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है? चार्ल्स लेक्रेक। और सीजन की अगर हम रैंकिंग देखें, सीजन की अगर रैंकिंग देखें तो फर्स्ट पर है मैक्स, और सेकंड पे अभी चल रहे हैं लेक्रेक, ठीक है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में कौन फर्स्ट है? लेक्रेक। पर सीजन में कौन है? मैक्स। और सेकंड पे कौन है? मतलब ऊपर नीचे, ऐसा आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मेडन, मेडन यानी होता है जो फर्स्ट टाइम कुछ होता है, ठीक है। फर्स्ट वेस्ट एशियन क्वाड, देखिए नॉर्मल हमारा जो क्वाड है वो कौन सा है आपको पता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये एक नया क्वाड बना है वेस्ट एशियन क्वाड, जिसमें अलग कंट्रीज है। इसी का नाम है I2U2 ग्रुप, यानी आई से इंडिया और इजराइल, यू से यूएसए और यूएई। तो ये जो है इसको नाम दिया गया वेस्ट एशियन क्वाड, या फिर आप I2U2 ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। इसकी जो पहली समिट हुई है वो कौन से मोड में हुई है? यहां पर पूछा गया फिजिकल, वर्चुअल या हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में हुई है। हाइब्रिड का मतलब होता है फिजिकल प्लस वर्चुअल, मतलब कुछ लोग वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होंगे और कुछ लोग वर्चुअली होंगे। जैसे कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो इजराइल जा रहे हैं, जो बिडेन, और इस वजह से थर्सडे को प्रोबेबली क्या होगी, ये क्वाड की मीटिंग होगी, और इंडिया और यूएई के जो लीडर्स है वो वर्चुअली इसको अटेंड करेंगे, ठीक है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये लोग सबसे ज्यादा इनका फोकस एरिया, डिस्कशन का एरिया क्या रहेगा? फिलहाल तो इनका डिस्कशन का एरिया रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इनका सेकंड जो है फोकस का एरिया रहेगा वो रहेगा टेक्नोलॉजी, और थर्ड रहेगा फूड सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इंडिया सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज इन, लॉन्गेस्ट जो डबल डेकर ब्रिज है ये कहां पर बनाया जा रहा है? मुंबई, पुणे, नासिक या नागपुर? तो सही आंसर होगा यहाँ पर नागपुर। सही आंसर क्या है? नागपुर। देखिए NHIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्लस साथ में महाराष्ट्र मेट्रो जिसका नाम है महाराष्ट्र मेट्रो, इन लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जहां पर इन्होंने 3.14 किलोमीटर्स के आसपास का क्या बनाया है? एक डबल डेकर ब्रिज बनाया है, जिसके बीच में ही क्या आ रहा है? 3 मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं नागपुर में। तो सही आंसर होगा यहाँ पर नागपुर। और आपको याद रखना है कि ये सिंगल कॉलम प्लायर पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स जैसे कि मैं रोज आपको बताता हूं कुछ फैक्ट्स। पहला फैक्ट है कि वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है? देखिए वर्ल्ड जो है प्लास्टिक को हटाना है हमको,
ठीक है, पूरे वर्ल्ड लोग कह रहे हैं, इंडिया भी कह रहा है कि प्लास्टिक में इंडिया में बैन हो गया है 1 जुलाई से। आपको पता है इंडिया में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो गया है। वैसे ही वर्ल्ड पेपर डे पेपर बैग के जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर है, और वो 12 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कब मनाया जा रहा है, 12 जुलाई को। फिर एक कंपनी है रेलटेल, रेलटेल ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसके जो सीएमडी है ये बनाने के लिए रिकमेंडेशन हुआ है किसके नाम का, संजय कुमार, संजय कुमार, संजय विद आई, ठीक है। चलिए एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि यूरेका फोर्ब्स, यूरेका फोर्ब्स कंपनी जो है, यूरेका फोर्ब्स ये जो कंपनी है इसके एमडी सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है, एमडी सीईओ इसको अपॉइंट किया गया है प्रतीक, प्रतीक पोटा, ठीक है। प्रतीक पोटा जो कि जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है इसके पहले चेयरमैन रह चुके हैं, अब काय के बनेंगे यूरेका फोर्ब्स के। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे 1400 एयर क्वालिटी सेंसर, किस चीज के लिए, एयर क्वालिटी सेंसर, मतलब पॉल्यूशन से बचाने के लिए एयर क्वालिटी सेंसर जो है ये रूरल एरियाज में, वो भी कौन से, रूरल ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कौन करेगा ये, आईआईटी कानपुर। कितने हैं, 1400 एयर क्वालिटी सेंसर्स। चलिए अगला एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि वीएसएनएन विदेश संचार निगम लिमिटेड ये जो है इसके फॉर्मर चीफ बी के सिंगल, बी के सिंगल ये जो है इनकी उम्र 82 थी और इनकी क्या हो गई है, रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है, ही पास्ड अवे। और इन्हीं को क्या कहा जाता है इंडिया में, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, तो आपको ध्यान रखना है, या फिर फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। चलिए थैंक यू।